आत्मा का प्रथम पाद वैश्वानर, जागृत अवस्था, जिसकी अव्यक्ति का स्थान है, जो वह प्रज्ञ अर्थात वह विषयों को प्रकाशित करने वाला, 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और स्थूल विषयों का भोक्ता है। वह वैश्वानर आत्मा का पहला पाद है। जागृत अवस्था जिसका स्थान है, उसे जागृत स्थान कहते हैं। जिसकी अपने से भिन्न विषयों में प्रज्ञा है, उसे वही प्रज्ञ कहते हैं। अर्थात जिसकी अविद्याकृत बुद्धि वह विषयों से संबंध सी भासती है। इसी प्रकार जिसके 7 अंग हैं, अर्थात इस उस वैश्वानर आत्मा का द्युलोक सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश मध्य स्थान अर्थात देह है, अन्न का कारण रूप जल ही मूत्र स्थान है और पृथ्वी ही चरण है। इस श्रुति के अनुसार अग्निहोत्र कल्पना में अंगभूत होने के कारण आवनी अग्नि उसके मुख रूप से बतलाया गया है। इस प्रकार जिसके 7 अंग हैं, उसे ही सप्तांग कहते हैं। तथा जिसके 19 मुख हैं, 10 तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, 5 प्राण आदि वायु तथा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये जिसके मुख के समान मुख अर्थात उपलब्धि के द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणों वाला वैश्वानर उपयुक्त द्वारों से शब्द आदि स्थूल विषयों को भोगता है। इसलिए वह स्थूल भोग है। संपूर्ण नरों को अनेक प्रकार की योनियों में नयन वहन करने के कारण वह वैश्वानर कहलाता है। अथवा वह विश्व समस्त नर रूप है, इसलिए विश्वानर है। विश्वानर ही वैश्वानर कहलाता है। समस्त देहों से अभिन्न होने के कारण वही पहला पाद है। परवर्ती पादों का ज्ञान पहले इसका ज्ञान होने पर ही होता है, इसलिए यह प्रथम है। शंका, अयमात्मा ब्रह्म, इस श्रुति के अनुसार यह प्रत्येक आत्मा को 4 पादों वाला बतलाने का प्रसंग था। उसमें द्युलोक आदि को उसके मूर्धा आदि अंग रूप से कैसे बतलाने लगे? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस आत्मा के द्वारा ही अधिदैव सहित संपूर्ण प्रपंच के चतुष्पादत्व का प्रतिपादन करना इष्ट है। ऐसा होने पर ही सारे प्रपंच के निषेध पूर्वक अद्वैत की सिद्धि हो सकेगी। समस्त भूतों में स्थित एक आत्मा और आत्मा में संपूर्ण भूतों का साक्षात्कार हो सकेगा। और इसी प्रकार जो सारे भूतों को आत्मा में ही देखता है, इत्यादि श्रुतियों के अर्थ का उपसंहार हो सकेगा। नहीं तो सांख्य दर्शन आदि के समान अपने देह में परछिन्न अंतरात्मा का ही दर्शन होगा। ऐसा होने पर अद्वैत है इस श्रुति प्रतिपादित विशेष भाव की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि सांख्य आदि दर्शनों की अपेक्षा इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी। परंतु संपूर्ण उपनिषदों को आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन तो इष्ट ही है। इसलिए इस आध्यात्मिक पिंडात्मा का द्युलोक आदि के अंग रूप से आधिदैविक पिंडात्मा के साथ एकत्व प्रतिपादन करने के अभिप्राय से उसका सप्तांगत्व प्रतिपादन करना उचित ही है। इसके सिवा आत्मा की व्यस्तोपासना के निंदक तेरा सिर गिर जाता आदि वाक्य भी इसमें हेतु ही। यह जो विराट के साथ एकत्व प्रतिपादन किया है, वह हिरण्यगर्भ और अव्याकृत के एकत्व को उपलक्षित कराने के लिए है। मधु ब्राह्मण में ऐसा कहा भी है, यह जो इस पृथ्वी में तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है, तथा ये जो अध्यात्म पुरुष है, वे दोनों एक हैं इत्यादि कोई विशेषता न रहने के कारण सोए हुए पुरुष और अव्याकृत का एकत्व तो
सिद्धि है। ऐसा होने पर ही यह सिद्ध होगा कि संपूर्ण द्वैत की निवृत्ति होने पर अद्वैत ही है।